हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नश्तर एपिसोड सेकंड, जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं नश्तर का सेकंड एपिसोड कैसे होता है। इसको आप नश्तर भी कह सकते हैं, निश्तर भी कह सकते हैं। इसका नाम पहले तो निश्तर था, अब इसका नाम नश्तर लिखा गया है। शाहदाउद, तुमको ये बात तो समझना चाहिए था ना कि ये चश्मिश इंसान जो इतना इजली सबसे ज्यादा उस रूम में वो रहता है तुम्हारे बाबा के कमरे में, तो तुम इस बंदे पे यकीन करके इस मासूम से झाड़ू पोछे करने वाले के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम कैसे लगने दिया, एक्सेप्ट कैसे किया कि वो कर सकता है। जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया कि वही क्यों, तुम भी तो कर सकते हो ना। ये जो चश्मिश है इसके ऊपर भी तो वो डाउट तो कर सकता था ना, बट उसने नहीं करा। ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी है। सेकेंड एपिसोड के शुरुआत का सबसे बकवास चीज मुझे यही लगा है, शाहदाउद का रिएक्शन। और उसका रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। उसको थोड़ा भी तो डाउट करना चाहिए ना कि वो सामने वाला बंदा कह रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो उसके बाद भी थोड़ा तो यकीन करना चाहिए ना। कैसे खुद चोरी करके इस इंसान पे, इस मासूम से इंसान के ऊपर ब्लेम लगा रहा है। और इतना ठंडा रिएक्शन कि इसको इतना क्यों मारा। मैंने जान से मारने के लिए नहीं कहा था, बस सजा देने के लिए कहा था। अलबत्ता यहाँ पर रिएक्शन ये होना चाहिए कि इस चश्मिश को दो चार हाथ शाहदाउद लगाता, तब जाकर कुछ अच्छा लगता ना। अब मेरे कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब शाहदाउद इस चश्मिश की फील्डिंग सेट करेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट रिएक्शन जो इसने दिया कि कोई इस बंदे को हाथ नहीं लगाएगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद तुम आकर के कैबिन में मिलो, अब इसका फील्डिंग सेट होगा, तब जाके ही मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। वरना बरीरा के जो भाई और भाभी है ना, ये मुझे निहायती एक नंबर के चालाक और लालची किस्म के इंसान लगते हैं और कुछ नहीं। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को ना अपनी बहन से, अपने बाप से कोई लेना देना ही नहीं है इस बंदे को। इसका इतना गंदा रिएक्शन मुझे देख करके मैं बिल्कुल जल गई हूँ। यार, ऐसा भाई होता है क्या जिसको सिर्फ अपनी बीवी से मतलब है। वैसे लोग बदल जाते हैं, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। वैसे पता नहीं क्यों ये जिस भी ड्रामे में घुसता है ना, सिर्फ और सिर्फ घटियापंती वाला रोल ही करता है। शेर ड्रामा में इतना किसका, इसका किरदार कितना गंदा था, सबको याद होगा। और अब यहाँ पे वैसे अक्सर ये दानिश के ड्रामों में दिखाई पड़ता है। ये जो नेहा कह रही है कैसी जली कटी बातें करके चली गई बरीडा, उसने क्या कहा? सिर्फ इतना कहा कि तुम बाबा के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लिया करो। एक बेटे को अपने बाप के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने की बात करके, और इसको ये मोहतरमा जली कटी हुई बातें कह रही है। मतलब अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब जली कटी हुई बातें हो गई है। सिर्फ इतनी ही बातें सुना करके इनफ तो नहीं है यार। थोड़ा ना थोड़ा तो डाउट इस बंदे को इसके ऊपर करनी ही चाहिए, बट नहीं, इस चश्मिश के ऊपर तो थोड़ा भी डाउट नहीं कर रहा है शाहदाउद। हो क्या गया है इसको? कोई इतना ट्रस्ट कैसे कर सकता है किसी के ऊपर? उस कमरे में दो लोग थे, चोरी का इल्जाम एक पे लगा, एक ने इल्जाम लगाया, तो फिर इल्जाम लगाने वालों के ऊपर भी तो कार्रवाई की जा सकती है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये चीज बहुत खराब लगा आज के एपिसोड का। है तो ये घर का मुलाजिम, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं वो मुलाजिमों वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको दो चार रैप्टा कोई लगाओ यार, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे तो यहाँ बहुत कुछ ब्लंडर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन आंटी को ना अपने बेटे को बरीरा के साथ में जाना बिल्कुल भी रास नहीं है, क्योंकि इनका रिएक्शन ही साफ साफ बता रहा है कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब अभी बरीरा इजाज के साथ में बहुत कुछ होने वाला है। दानिश को मैं ऐसे, ये सिगरेट है या फिर पता नहीं क्या ही पी रहा है, ये जो भी पी रहा है, मैं ऐसी हरकतें करती हुई पहली बार देख रही हूँ। शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले भी कभी ऐसे कोई नशा वशा करते हुए दानिश को देखा हुआ है। फिरोज को तो सिगरेट पीते हुए देखी हूँ, वहाज को भी देखी हूँ सिगरेट पीते हुए, बट दानिश को नहीं देखा। इस बंदे की हरकतें और बातें साफ साफ बता रही है शाहदाउद के अलावा इस बंदे की कोई दुनिया ही नहीं है।
सादाउद पे ही खत्म हो रही है और सादाउद से ही शुरू हो रही है। ब्रो, मुझे लगता है ऑब्सेशन का एक पार्ट नजर आएगा इस ड्रामा में, इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही अपने फ्रेंड्स डिसाइड कर रही है, दोस्तों को छोड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसके इर्द गिर्द रहने के लिए, सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है। ये छोटी बात नहीं है। मुझे मेरे सवालों के जवाब पहले ही मिल गए कि क्यों क्यों उस अवार्ड शो में बरीरा जाती है तो दानिश को इस तरीके से, मतलब सादाउद को इतना गंदा तरीका से इग्नोर करती है, देख कर के सामने से उसको इग्नोर करके ये बंदी चली जाती है। उसका रीज़न यही है, क्योंकि उसे लगता है कि सादाउद बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, इज्जतें के काबिल है नहीं, इस वजह से वो उसको इग्नोर करके चली जाती है। बिना देखे मुझे इस सवाल के जवाब मिल गए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी। सादाउद की एंट्री तो काफ़ी धमाकेदार हुई है यार। दानिश लुकिंग सो हैंडसम। और इस बंदी को देखो जरा, ये पहले ही अपने ख्यालों में सब कुछ पका चुकी है कि इसको क्या क्या करना है, कौन कौन सा नया ब्लंडर यहाँ पे क्रिएट करना है, सादाउद को कैसे जलील करना है, कैसे इग्नोर करना है, ईच एंड एवरीथिंग अपने माइंड में पका चुकी है, बस उसको एग्जीक्यूट करना बाकी है। ये एटीट्यूड, अभी दानिश का एटीट्यूड भी सेम ऐसे ही था जैसे वो चल के आ रहा था, फुल ऑन फायर एटीट्यूड, और इसका भी सेम फायर एटीट्यूड है। सबसे ज़्यादा बड़ीरा का एटीट्यूड आज के एपिसोड का सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ रहा है। इतने बड़े अमीर, पैसे वाले, पावरफुल पर्सन को उसने सीधा इग्नोर किया है, बहुत बुरे तरीके से इग्नोर किया है। बरीरा एजाज तो आज सादाउद की बहुत गंदी वाली बेइज्जती कर चुकी है, लेकिन ये भी तो वही सेम गलती रिपीट कर रही है ना जो सादाउद की तरफ से हुआ है। सादाउद चलो मान लिया, नहीं सुना सामने वाले बंदे की बात, सादाउद तो नहीं कहा था मारने के लिए, जो खुद चोर था उसने मारा था। यहाँ पे सादाउद गलती तो किया हुआ है, बट यहाँ पे बरीरा एजाज कौन सा अच्छा काम कर रही है। वन साइडेड स्टोरी सुन करके एक पावरफुल पर्सन को बदनाम कर रही है, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। ये भी तो वन साइडेड स्टोरी सुनी है ना। बट हाँ, गरीबों के साथ वैसे बुरा हो जाता है। बट जिस तरीके से सादाउद की जो आंखें हैं ना, वो बहुत कुछ बता रही कि क्या क्या बुरा होने वाला है इस बंदी के साथ में। अब तो ये बहुत बुरा फंसने वाली है, क्योंकि इसने बहुत ही गलत बंदे से पंगा ले लिया हुआ है। क्योंकि मोहतरमा ने इस पे उस चीज का ब्लेम लगा दिया हुआ है जो गलती इस बेचारे इंसान ने किया ही नहीं। ये तो खुद देखा कि उतना मार पड़ा है उसको, उस मुलाजिम को, तो इसका भी सेम रिएक्शन था कि मारा क्यों, मारने के लिए किसने कहा था। सो मैं इसका साइड लेकर के बोल रही हूँ एज अ रिव्यूअर। मैं सादाउद का साइड बस इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि उसे भी बुरा लगा था उस बंदे को जब मारा जा रहा था तो। बट हाँ, सादाउद एक जगह पे तो गलती किया है, वो ये कि उस चश्मिश को इसने कुछ कहा ही नहीं। एकदम नॉर्मल रिएक्शन था इसका। जो रियल में जेंटलमैन होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही साउंड करता है। आप लोग देखो जरा कैसे इस बंदे ने, इतना बड़ा हस्ती है ये, इसकी इज्जत का कबाड़ा कर दी है बरीरा एजाज, बट स्टिल ये कह रहा है कि मुझे उसको ना लोगों के सामने बेइज्जत नहीं करना, मुझे उससे माफ़ी नहीं मंगवानी, बस मेरे सामने भेज देना माफ़ी मांगने के लिए, मुझे उसको बेइज्जत नहीं करना है। ये बंदा इसका इतना इज्जत जाने के बावजूद भी, और वो भी उस बंदी के इज्जत का ख्याल कर रहा है जिस बंदी ने इसके इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं करा, बट फिर भी उसके रेपुटेशन का ये ख्याल रखते हुए सोच रहा है कि उसे मुझे लोगों के सामने जलील नहीं करना है, मुझे बात करनी है बट अकेले में। यही होते हैं रियल जेंटलमैन। और ये बंदा और इसका एटीट्यूड, वैसे जैसा ये बंदा है, जैसा इसका एटीट्यूड है, एकदम ऐसी ही बंदी से टकराव हुआ है इसका। मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत सही लग रहा है, ये जो अंकल है इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि किसी इंसान की एक गलती की वजह से उसकी सारी अच्छाइयों को नहीं भूला जा सकता। यही
यही हमारे इस समाज की सबसे बुरी और बेगैरती है कि कोई इंसान लाख अच्छाई कर ले, उसकी एक बुराई सारे याद रखते हैं, उसकी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देते हैं। बट इन अंकल जी ने बहुत ही अच्छे से ये बात बताया कि उन शाह दाऊद की सारी अच्छाइयों को भूला नहीं जा सकता है और जैसा कर्म करोगे वैसा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इस बंदी के ओवर कॉन्फिडेंस का जो सजा मिला है ना, ये डिजर्व करती है, क्योंकि बिना सोचे समझे सबके सामने, बिना पता लगाए कि सच में शाहदाऊद की गलती थी या नहीं, जा करके उसको सबके सामने जलील कर दिया। तो जलील की है मैडम तो भुगतिए। अ फादर लाइक हिम, जैसे ये कह रहे कि मैं अपनी बेटी को कभी भी एक मगरूर इंसान से माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बेटी को वो पसंद नहीं है। तो बस ये फ़ोर्स नहीं करना चाहते अपनी बेटी को। और इन लोगों के हिसाब से तो इनकी बेटी बिल्कुल सही है। इन लोगों की स्टोरी देखी जाए तो इन लोगों की तरफ से बरीरा का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था, बट हम ऑडियंस है और हम दोनों साइड की स्टोरी देख रहे हैं। तो ना तो बरीरा अपनी जगह पे गलत है और ना शाहदाऊद अपनी जगह पे गलत है। बट अब तो टकराव हो गया है, सो अब ये टकराव देखने में बहुत मज़ा आएगा। यही होता है जब किसी अच्छे इंसान को उस गलती की सज़ा मिलती है जो उसने करा भी नहीं है, तो उसका भी रिएक्शन सेम शाहदाऊद जैसा ही होता है। ये बंदा बहुत ही अच्छा है, बट इसके ऊपर गलत ब्लेम लगा करके इसको बेइज्जत किया गया है, जो इसको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ इसके साथ हो गई हुई है और ये अब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा, बेचारा रो रहा है। ओएमजी यार, बहुत बुरा हुआ। और ऐसे लोग पहले रोते हैं बाद में रुलाते हैं, तो अब तो ये रो लिया, रोने की बारी किसी और की है। मुझे दो चीज़ों को देखने के बाद में तसल्ली मिलेगी। एक, उस चश्मिश नौकर जो है उसका हशर नशर होगा, और दूसरा ये जो शाहदाऊद के फादर है ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि स्टोरी वहां से शुरू होगी ना, मतलब ट्विस्ट आएगा। तो बरीरा ने कुछ तो अच्छा फैसला किया। मुझे लग रहा था ना कि ये जाएगी ही नहीं माफी मांगने के लिए और फिर बड़ा सा ब्लंडर होगा, वो जो हम लोगों ने प्रोमो में देखा हुआ था। बट ये तो माफी मांगने जा रही है, इतना जल्दी माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। इतनी मगरूर लड़की कैसे तैयार हो गई है। अच्छा है माफी मांगने जा रही है, क्योंकि शाहदाऊद की गलती नहीं है इस वजह से। अगर वो गलत होता तो मुझे ऐसी खुशी नहीं होती कि माफी मांगने जा रही है। शाहदाऊद को अब तो डाउट हो ही जाना चाहिए अपने फादर के रिएक्शन पे। इस चश्मिश को देखने के बाद में उनका जो रिएक्शन निकल के आया है बहुत ही गंदा सा, वो थोड़े से सहमे हुए हैं, डरे टाइप से, जो उल्टा रिएक्शन निकल के आया है। इस रिएक्शन से तो शाहदाऊद को समझना चाहिए ना कि कुछ तो गड़बड़ है जिस वजह से इनका इतना गंदा रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि गलती इसकी है, जिस बंदे को इसने सजा दिया है उसकी गलती नहीं है। इसको दो चार रैप्टा लगाता तो कितना मजा आता ना। बाय द वे, शाहदाऊद जैसे उठकर इस चश्मिश के सामने इतने गुस्से में जाकर उसको घूर करके टर्न कर रहा है ना, जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अब इस बंदे की बर्बादी शुरू होने वाली है। बेटा गेट रेडी, अब अपकमिंग बर्बादी के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि रिएक्शन ही बता रहे। जब दानिश कुछ ऐसा रिएक्शन देता है ना, इसका मतलब होता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चलो, आंटी ने बरीरा के खिलाफ जितने भी जहर घोल के अपने दिल में रखा हुआ था अपने बेटे के सामने उगल तो रही है बैठ के, मुझे जहर लगती है यार। मुझे लगा कि आंटी ना अभी दो चार बार और देखेंगी उसके बाद रिएक्ट करेंगी, लेकिन ये तो देखते देखते शुरुआत में ही रिएक्शन दे दी भाई। वैसे ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि जो डॉक्टर है उनको लगता है कि उनका बेटा भी डॉक्टरी करेगा, जो पुलिस है उनका बेटा भी पुलिस में जाए, जो जिस लाइन में है उनके बच्चे उसी लाइन में जाने चाहिए, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होना ही नहीं चाहिए, जो कि सबसे बुरी चीज़ होती है। मुझे ये सबसे बुरी बकवास चीज़ लगती है भाई। हर किसी का इंटरेस्ट अलग चीज़ में जाता है। आंटी जिसके लिए इतना ज़्यादा अपने दिल में भड़ास लिए घूम रही थी, जो कुछ जहर उगल रही थी, वो सामने आकर खड़ी हो गई। ये सबसे ज़्यादा एम्बैरेस मोमेंट होता है कि हम किसी के लिए जहर घोल के बैठे हुए हैं और मुझे उसके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करना पड़ रहा है, जस्ट लाइक आंटी की तरह। मैं यही सोच रही थी कि इतने बड़े घर में
इन लोगों को सीसीटीवी कैमरा तो लगा के रखना चाहिए था ना। मेरे माइंड में ये सवाल बार-बार आ रहा था और वही हुआ। बट सादाव तो हमारी सोच के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई। इसने तो सच में चेक कर लिया और अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, जिस बंदे की फील्डिंग सेट होने का इंतज़ार कर रही थी ना, उसका फील्डिंग ऑलरेडी सेट हो चुका है। बस वो नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा ये सारी धमाकेदार चीज़ें। इस चश्मिश का हासर नशर देखने को मिलने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड यार। चलो, एक मेरे दिल की मुराद पूरी होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में। साद आउट जैसे देख रहा है ना, साफ साफ समझ में आ रहा है कि उस चश्मिश के साथ क्या होने वाला है। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये ड्रामा तो ब्लॉकबस्टर जाने वाला है। बहुत मस्त चल रहा है।